ऑस्ट्रेलिया का वर्क वीज़ा भाई बहुत आसान हो गया है, फ्री में है, 3000 में आपकी डिग्री भी नहीं चाहिए, 10th पास भाई का वर्क वीज़ा लगवा दिया। तो मेन यही चल रहा है कि आपको कोई भी इतनी हाई स्किल्ड नॉलेज नहीं चाहिए, मतलब कोई भी नॉलेज हो ना हो, डिग्री हो ना हो, आइल्स हो ना हो, हम आपका वर्क वीज़ा लगवा देंगे। आगे गोरा बंदा था, मैंने इंटरव्यू दिया, आगे से मेरे को 2-3 कंपनी का ऑफर लेटर आ गया। आपका सारा खर्चा कंपनी उठाएगी, रहने का, खाने का, पीने का। 4 से 5 लाख रुपए की कमाई होगी आपकी महीने की। सत श्रीकाल जी सारों की हाल चाल। तो भैया देखो, आज हम लोग बात करेंगे ऑस्ट्रेलिया के वर्क वीज़ा के बारे में। तो ऑस्ट्रेलिया का वर्क वीज़ा इस टाइम ना बहुत ज़्यादा हॉट टॉपिक बन रखा है हमारे इंडिया में रहने वाली जनता के लिए। मेरे सामने भी बहुत सारी ऐसी वीडियोस आती हैं और डेली बेसिस पे मेरे को मैसेजेस आते हैं कि भाई हमारे एक भाई ने ऐसे ऐसे वीज़ा लगवाया है, तो आप हमको बता दो। अभी जैसे मैं परसों की बात बताता हूँ, कल की ही बात थी शायद। हाँ, तो मेरे को एक भाई ने मैसेज किया, उन्होंने मेरे को वीज़ा का डॉक्यूमेंट भेजा। डॉक्यूमेंट नहीं, वो स्क्रीनशॉट था। उसके ऊपर से उन्होंने वीज़ा ग्रांट नंबर वो हटा रखा था, और जो रेफरेंस नंबर वगैरह होते हैं वो मतलब कहीं कहीं पे ना उन्होंने उसको हटा रखा था, मतलब कोई भी उस पर कलर पेंट करके, ताकि वो जो डिटेल्स है हम देख ना पाएँ। ठीक है, वो डिटेल्स बहुत जरूरी होती है, उसके बारे में आगे जाके बात करेंगे। तो पहले बात कर लेते हैं जो आपको वर्क वीज़ा के नाम पे आपको धोखा दिया जा रहा है, उसके बारे में बात करते हैं। देखो, ऑस्ट्रेलिया का वर्क वीज़ा लोग कहते हैं कि भाई बहुत आसान हो गया है, फ्री में है, 3000 में, 30,000 में, फलाना ढिमका। ना मैंने इतनी वीडियोस देख ली हैं भाई, और वो भी सीन है ना कि जब आप एक वीडियो देखते हो तो फिर आपका एल्गोरिदम वही दिखाता रहता है। तो मेरे सामने कोई तो मैडम आ जाती, कभी कोई अंकल आए थे, कोई भैया आए थे, पता नहीं कितने लोग बैठे हैं जो आपको झूठा वर्क वीज़ा थोप रहे हैं, बेच रहे हैं भाई आपको। उसमें भी फिर वही है कि पैसे हम पहले नहीं लेंगे, फिर उसमें थोड़े थोड़े आपसे ले लेंगे कि ये वीज़ा फीस है, ये वाली फीस है, ये वाली फीस है। तो अभी तक जितना मेरे को समझ आया है कि जिस तरीके से आपको फंसाया जा रहा है, उसमें ये होता है कि आपको कहते हैं कि आपकी डिग्री भी नहीं चाहिए, आप एक का तो मैं देख रहा था आंटी का, उन्होंने 10th पास भाई का वर्क वीज़ा लगवा दिया। तो उसके बारे में बात करेंगे। तो मेन यही चल रहा है कि आपको कोई भी इतनी हाई स्किल्ड वो नॉलेज नहीं चाहिए, मतलब कोई भी नॉलेज हो ना हो, डिग्री हो ना हो, आइल्स हो ना हो, हम आपका वर्क वीज़ा लगवा देंगे। और वर्क वीज़ा किस में उनका ज़्यादा वही है कि वहाँ पे ना क्लीनर्स की ज़रूरत है, फ्रूट पिकर की ज़रूरत है, वेयर हाउस में ज़रूरत है। और एक का तो मैं वो देख रहा था कि जैसे ये इधर वेयर हाउस होते हैं उसमें, और प्लस सुपरमार्केट में। आंटी बोल रही है कि सुपरमार्केट की कंपनी में इनका सिलेक्शन हुआ। आंटी ये तो बताओ, सुपरमार्केट की कौन सी कंपनी? सुपरमार्केट की कोई कंपनी नहीं होती, सुपरमार्केट्स होती हैं। ठीक है, बहुत झांसा है भाई। और उसमें भी जो वो ऐसे करके पेपर दिखाते हैं वो इतना क्लियर दिखता ही नहीं है कि क्या सीन है। मैंने बहुत जूम करके देखने की ट्राई करी कि मेरे को कुछ डिटेल्स मिल जाए, वो मैं इधर चेक करूँ कि हाँ वो लीगल है कि मतलब जेन्युइन है कि नहीं है। भाई बहुत ज़्यादा फ्रॉड चल रहे हैं, बहुत ज़्यादा। तो फंसो मत, ये वीडियो पूरी देखोगे तो आपको पूरा समझ आ जाएगा कि कहाँ कहाँ पे आपने ध्यान देना है। बाकी अगर आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए भाई, मैंने अपना एक कोर्स लॉन्च किया है, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी। उसमें हमने शुरुआत से लेके एंड तक हर एक चीज़ के बारे में बात करिए कि आपको वीज़ा कैसे फाइल करना, चाहे वो आपको स्टूडेंट वीज़ा हो या आपका वर्क वीज़ा हो। जेन्युइन तरीके से, कोई भी स्कैम नहीं है उसमें। कौन से ऐसे डॉक्यूमेंट्स जो आप लगाते हो और आपका रिजेक्शन आ जाता है, वीज़ा रिजेक्ट हो जाता है। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। यहाँ पे आके कैसे रहना है, क्या क्या आपको पैक करके लाना है, क्या क्या नहीं आपको पैक करके लाना है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जब हम लोग इंडिया से आते हैं तो वो इधर अलाउड नहीं है। अगर आप इधर लाओगे तो आपके इमिग्रेशन पर रोक दिया जाएगा। और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनके चक्कर में आपको वो वीज़ा भी कैंसिल हो सकता है और आपको जेल भी डाल सकते हैं और बड़े फाइन भी लग सकते हैं। काफ़ी अलग अलग चीज़ें हैं जो बैन है ऑस्ट्रेलिया में, आप ला नहीं सकते। तो उन चीज़ों के बारे में बात करिए। और प्रोफेशनल जॉब्स कैसे लेनी है, पार्ट टाइम जॉब्स कैसे लेनी है, रिज्यूमे के टेम्पलेट्स कैसे हैं, कवर लेटर क्या होता है, उसकी क्या जरूरत है। ये चीज़ें आप जब मेरा कोर्स में आप जाओगे, उसको आप देखोगे तो आपको सारी इन्फॉर्मेशन हो जाएगी। आप ऐसे फिर झूठे स्कैम्स में नहीं फंसोगे। चेक कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जरूर चेक करें। तो अब जो वीज़ा जो आपको बेचा जा रहा है उसका नाम है 482 सब क्लास। ठीक है, 482 सब क्लास, यानी कि उसको ये खुला वो वर्क वीज़ा ऐसे बोलते हैं, ओपन वर्क वीज़ा। वैसे इसको बोलते हैं टेम्पररी स्किल शॉर्टेज वीज़ा, ऑस्ट्रेलिया में इसको बोलते हैं। मतलब इसका बड़ा नाम वो है, फिर 482 इसकी सब क्लास है, ऐसे करके है। तो जो मैंने एक डॉक्यूमेंट देखा था, तो जो वीज़ा के आगे लिखा हुआ था वो था कोर स्किल स्ट्रीम। ठीक है, तो मैं उसके बारे में बात करूंगा। मैं इधर ना अभी स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन करूंगा लैपटॉप पे, फिर उसमें आपको साथ में सारी चीज़ें दिख जाएंगी। तो हमने इधर खोल ली है भाई कोर स्किल स्ट्रीम 482। तो पहले तो बात बता दूं, जो अगर आप सोच रहे हो कि आपको आइल्स की नहीं ज़रूरत पड़ेगी, आपको कोई वर्क एक्सपीरियंस नहीं चाहिए, और बहुत सारी ऐसी वीडियोस आपने देखी होंगी जिसमें बहुत सिंपल सा कह रहे हैं कि भैया मैं वहाँ गया, एजेंट अपने बंदे से बुलवा रहा है, उनका फेस ब्लर करके, या चाहे कई बार दिखवा दे रहे हैं। तो उसमें वही है कि मेरे को मैं वहाँ गया उनके ऑफिस में, उन्होंने मेरे को इंटरव्यू करवाया स्काइप पे या किसी पे, आगे गोरा बंदा था, मैंने इंटरव्यू दिया, आगे से मेरे को 2-3 कंपनी का ऑफर लेटर आ गया। भाई हम ऑस्ट्रेलिया में रह रहे हैं, इतना इजी तो हम लोगों को जॉब मिलना नहीं है भाई। लोग तरस रहे हैं प्रोफेशनल जॉब्स के लिए, समझ रहे हो, अच्छी जॉब्स के लिए। और आपको ये भी कहा जाता है कि आपका सारा खर्चा कंपनी उठाएगी, रहने का, खाने का, पीने का। और एक आंटी ने तो भाई थंबनेल में लिखा हुआ था 4 से 5 लाख रुपए की कमाई होगी आपकी महीने की। आंटी साड़ी तो नहीं हो रही इतने रह के भी, पता नहीं भाई कौन कर रहा है। भाई $10,000 होते हैं 4 से 5 लाख रुपए। ठीक है, $10,000 वो कमाना ईजी नहीं है,
समझो ट्रक ड्राइवर कमाते हैं, उनकी भी भाई पिछवाड़े का एक भी बाल नहीं रहता है, इतना बैठना पड़ता है सीट पे, तब जाके इतनी कमाई होती है, और वो भी बहुत ज्यादा कम मेहनत वाला काम है। ठीक है, पहले तो बात कर लेते हैं यार ये है क्या वीजा। तो ठीक है, ये वीजा है आपको 4 से 5 साल रहने की अनुमति देता है कंट्री में। ठीक है, पर उसकी रिक्वायरमेंट क्या है उसके बारे में बात करते हैं। पहले तो एलिजिबिलिटी चेक कर लेते हैं। ठीक है, चलो जी किधर, हाँ स्किल एंड डिमांड, ये सेम ही मैंने पेज खोल रखा। ठीक है, यहाँ पे है एलिजिबिलिटी, आपने देखा। ठीक है, पहले एज यूज की मैं बात ही नहीं करता। ठीक है, उसमें आपको कोई भी वर्क एक्सपीरियंस नहीं चाहिए, कोई डिग्री नहीं चाहिए, कोई कुछ नहीं चाहिए, डायरेक्ट आपकी एंट्री हो जाएगी। नहीं भाई ऐसा नहीं है, पढ़ो, इमिग्रेशन की वेबसाइट पे ये चीज़ें मेंशन है, अपनी तरफ से मैं बना के नहीं बोल रहा, ये वाली मैं लिंक भी डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, इमिग्रेशन की वेबसाइट की, आप जाके चेक भी कर लेना। ठीक है, तो पहले तो ये वाली डिटेल चेक करते हैं। ठीक है, उस पर लिखा इफ यू आर द प्राइमरी वीजा एप्लीकेंट यू मस्ट डेमोन्स्ट्रेट दैट यू हैव द स्किल्स एंड एक्सपीरियंस नेसेसरी टू परफॉर्म द नॉमिनेटेड ऑक्यूपेशन। पहली बात तो आपके पास भाई ऑलरेडी जिस जॉब के लिए आप आ रहे हो, ठीक है, चलो मैंने मान लिया कि उन्होंने आपको बोला कि फ्रूट पिकिंग की जॉब है, ये कोई स्किल वर्कर नहीं है, कुछ भी नहीं है भाई, ये झूठा है, पर मान लेते हैं एक बार, उनके कहने से मान लिया हमने। उसमें उन्होंने बोला है कि आपके पास ऑलरेडी उसके जैसा उसी स्ट्रीम में एक्सपीरियंस होना चाहिए। क्या आपके पास है? चलो मैंने मान लिया, आपने झूठा बनवा लिया, फेक बनवा लिया, मान लिया। फिर है कि सम एप्लीकेंट्स मस्ट अंडरटेक अ स्किल असेसमेंट। भाई आपको ये कोई भी एजेंट नहीं बताने वाला होगा कि स्किल असेसमेंट होती क्या है और होगी कहाँ से। भाई स्किल असेसमेंट के लिए आपकी डिग्री होनी चाहिए सेम प्रोफेशन में। मैं आपको ना बताता हूँ, जैसे मान लो मैंने बिजनेस एनालिस्ट की स्टडी करी है। ठीक है, हमारा जो कोर्स था वो बिजनेस सिस्टम एनालिस्ट वाला था। ठीक है, मैं अगर उसमें 1 से लेके 3 साल जॉब करूं या फिर मैं कोई प्रोफेशनल ईयर प्रोग्राम कर लूं, जॉब रेडी प्रोग्राम तरीके का, ठीक है, तब वो मैं एलिजिबल होऊंगा अपनी स्किल असेसमेंट करवाने के लिए। ठीक है, आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए और उसी सेम फील्ड में आपकी डिग्री भी होनी चाहिए, तब आपकी होती है स्किल असेसमेंट। ठीक है, उसके बिना आपका कुछ नहीं होने वाला, और वो चाहिए होती है वीजा के लिए। ठीक है, कुछ कुछ ऐसे केसेस है जो ट्रेड के होते हैं, उनमें स्किल असेसमेंट नहीं चाहिए होगी। जैसे हमने एक लास्ट वीडियो बनाई थी माइग्रेशन एजेंट सुमन दुआ के साथ, आप वो वीडियो जाके चेक कर सकते हो, पर मोस्टली आपको चाहिए होती है स्किल असेसमेंट। पर ये फ्रूट पिकिंग वगैरह कोई जॉब नहीं है, मैं जनरली बता दूं, ये फ्रॉड है सीधा। ठीक है, फिर है कि यहाँ पे जो लिखा है हैव वर्कड इन योर नॉमिनेटेड ऑक्यूपेशन और रिलेटेड फील्ड फॉर एटलीस्ट 1 ईयर, जो मैं बता चुका हूँ आपको। ठीक है, यहाँ पे लिखा है पॉजिटिव स्किल असेसमेंट होनी चाहिए, जो मैंने आपको बता दिया। ठीक है, अब आगे बात दूसरी, भाई आपको हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में उन्होंने बताया ही नहीं है, और जो मेरे को अभी तक ऑफर लेटर भेजे, अगर आपको कोई भी ऑफर लेटर है मेरे को भेज सकते हो, मेरी ईमेल एड्रेस इधर लिखी आ जाएगी nsjvlogs851@gmail.com। तो उसमें भाई जो उनकी फॉर्मेटिंग है वो बहुत गलत है। ठीक है, और दूसरी बात मैं आपको बता दूं, ऑस्ट्रेलिया में रहने वाली जनता को सबको पता है, और बाहर भी जो रहते हैं जो प्रोफेशनल जॉब्स करते हैं, भाई यहाँ पे जो भी आपकी इनकम लिखी होती है ना, वो मंथली बेसिस पे नहीं लिखी होती, वो एनुअल इनकम लिखी होती है, और साथ में सुपर एनुएशन के साथ है या नहीं है, विदाउट है या इंक्लूडिंग है, वो सब लिखा होता है, पैकेज होता है साल का। भाई इधर मंथली आपको नहीं वो बताते कि आपकी यहाँ से यहाँ इतनी मंथली आपकी पे होएगी, नहीं ऐसा नहीं होता भाई, वो खुला गलत लिखा होता है, क्योंकि ऑफर लेटर ही फेक है, तो कुछ भी हो सकता है। और दूसरा ये भी है कि एक भाई से मेरी बात हो रही थी, उनका यही सीन चल रहा था, उन्होंने बोला कि भैया मेरा ना 2-3 कंपनी में हो गया, तो मैंने बोला कि आगे इंटरव्यू लेने वाला कौन था, कह रहा कि मेरा स्काइप पे हुआ था और आगे गोरा ही था। तो भाई इनके लिए जो फ्रॉड करने वाले होते हैं ना, इनके लिए गोरे बंदे को हायर करना कोई टफ बात नहीं है, किसी को भी पकड़ लेंगे। और दूसरी बात है कि अभी स्काइप पे कोई भी नहीं इंटरव्यू लेता आपका, अभी टीम्स पे होते हैं या जूम कॉल पे होते हैं, ठीक है, या गूगल मीट पे होते हैं। गूगल मीट भी बहुत कम होती है, टीम्स या फिर आपका जूम इसी पे होता है, क्योंकि स्काइप तो वैसे ही 5 मई को बंद हो रहा है, पता नहीं होगा आप लोगों को, अगर जिनको पता है, जिनको पता है, जिनको नहीं पता उनको बता दूं, 5 मई से जो अभी आने वाली है, स्काइप बिल्कुल बंद हो रहा है, शट डाउन कर रहा है अपनी सर्विसेज। ठीक है, हेल्थ रिक्वायरमेंट भी है, कैरेक्टर रिक्वायरमेंट भी, मैं इसमें जा ही नहीं रहा। ठीक है, ये देखो अब मेन, हैव दिस लेवल ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। ठीक है, यहाँ पे लिखा है प्राइमरी वीजा एप्लीकेंट मस्ट मीट सर्टेन मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज का टेस्ट जो होता है उसको। ठीक है, अब इसको हम लोग क्लिक करके देख लेते हैं क्या लिखा है, मैंने इस पे देखा नहीं था। ठीक है, कि अगर आपके पास इन कंट्रीज का पासपोर्ट है तो फिर आपको देने की जरूरत नहीं है, बाकी आपको देने की जरूरत है। ठीक है, पर इसमें इन्होंने बैंड्स नहीं लिखे हैं भाई, कितने चाहिए हैं। ओके, यहाँ पे लिखा आइल्स का ओवरऑल बैंड स्कोर होना चाहिए आपका 5। ठीक है, और 5 से नीचे नहीं होने चाहिए, मतलब मिनिमम आपके 5 ईच तो होने ही चाहिए हैं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं भाई इसके ना, एक और चीज़ मैं बताता हूँ आपको। यहाँ पे लिखा है कि यू मस्ट बी नॉमिनेटेड टू वर्क इन ऑक्यूपेशन ऑन द कोर स्किल्स ऑक्यूपेशन लिस्ट, जिसको CSOL लिस्ट बोलते हैं ऑस्ट्रेलिया में। इस पे जब आप क्लिक करके जाते हो तो उसमें आपका बताता है कि इस मतलब जो हम इसमें नाम डालेंगे जिस भी स्ट्रीम का, कि उसके लिए ये एलिजिबल हो आप कि नहीं हो। ठीक है, चलो ये आ गया है सिस्टम पाड़ देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमको पहले अपना वीज़ा सेलेक्ट करना है, 491 वगैरह वाला तो उन्होंने
मतलब नहीं, उनको पता भी नहीं है क्या होता है जो फ्रॉड कर रहे हैं आपके साथ। ठीक है, हमने ये दोनों सेलेक्ट कर लिए 482, एक तो ये मीडियम टर्म वाला और शॉर्ट टर्म वाला, और इसके नीचे कोई भी 482 आ नहीं रहा। ठीक है, इतने वीज़ाज हैं। ओहो भाई किधर चला गया। एग्जाम्पल के लिए पहले मैं आपको बता दूँ, चलो आपकी फ्रूट पिकिंग वाली जॉब जो है, ठीक है, हमने यहाँ पे टाइप किया और मारा सर्च, ये आ गया, ये नाम आया है, ये फार्मर्स, ठीक है, और बीफ कैटल फार्मर, कॉटन ग्रोअर। इसमें से आपका वो कुछ नहीं बताते, आपको वो बताते हैं कि आपने जस्ट फ्रूट पिक करने हैं। भाई ये कोई फ्रूट पिक करने वाले नहीं है, ये वेटासिस के थ्रू आपको स्किल असेसमेंट करवानी पड़ेगी। इधर जो नाम लिखा आ रहा है वेटासिस, मतलब आपको स्किल असेसमेंट चाहिए, स्किल असेसमेंट चाहिए, स्किल असेसमेंट चाहिए, सबके लिए स्किल असेसमेंट चाहिए। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि जैसे वो कहते हैं कि क्लीनर्स की भी ज़रूरत है, क्लीनर को सर्च मारा नहीं आया। फिर और क्या बताते हैं वो, चलो मैं एक और सर्च मारता हूँ, डेवलपर का सर्च मारते हैं, डेवलपर। तो डेवलपर का बता दिया इन्होंने, प्रोग्रामर, ACS इधर बॉडी है जो आपका IT वालों की स्किल असेसमेंट करवाती है। डेवलपर प्रोग्रामर हो गया। डेवलपर प्रोग्रामर इतने वीज़ाज में अप्लाई कर सकता है। वेब डेवलपर हो गया, ये ऐसे ऐसे अगर जब आप नाम डालोगे तो आएंगे। ऐसी लिस्ट पे आप जाके जो भी आपको आपका एजेंट बोल रहा है ना कि भाई ये तेरी जॉब प्रोफाइल है, इस पे जाके अप्लाई कर। ठीक है, मतलब कि ये इसके थ्रू तेरा वीज़ा होना है, यही तेरा वर्क है। तो भाई इस जगह पे आके आप अपनी सर्च कर सकते हो। और यहाँ पे जब हमने वो मारा था ना फ्रूट पिकिंग वाला, भाई उसमें आया ही नहीं था वो फ्रूट पिकिंग वाला, तो ये नाम आते हैं। ठीक है, ये फ्रूट पिकिंग में नहीं आते भाई, इसके लिए आपको डिग्री चाहिए। ये फार्मर है कुछ तो, एक्वाकल्चर, मेरे को भी नहीं पता क्या है। ठीक है भाई क्रॉप फार्मर, फार्मिंग के लिए आ ही नहीं रहे हो आप। ठीक है, और फार्मिंग वाला भी सीन ऐसा है कि आपको उसमें डिग्री चाहिए। ठीक, फ्लावर ग्रोवर की भाई डिग्री होती है, डिप्लोमास होते हैं, ऐसे नहीं है कि आपने बस किया और हो गया आपका। ठीक है अब मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, ये सारी हम टैब्स क्लोज कर देते हैं। ऑक्यूपेशन लिस्ट आप इधर से जाके चेक कर सकते हो सारी। ठीक है, जब आपको चेक करनी हो। ठीक है, अब मैं आपको सही तरीका बताऊं कि अगर मान लो किसी एजेंट ने आपको बोला कि आपका ना वीज़ा आ गया 18 से 15 दिन में हो गया आपका वीज़ा, है ना, तो उनको बोलो कि ठीक है आप मेरे को ना डॉक्यूमेंट भेज दो। वो आपको डॉक्यूमेंट तो उनको भेजना ही पड़ेगा, नहीं तो पैसे कैसे लेंगे। तो मैं आपको एक सरल तरीका बताता हूँ कि आपने चेक कैसे करना है कि आपका वीज़ा जेन्युइन है कि नहीं है। ठीक है, ऐसा वेवो चेक होता है, वीवो चेक, वेवो चेक, जो भी बोलना आप बोलो। ठीक है, जाओ इसकी वेबसाइट पे, मैं आपको लाइव दिखाऊंगा क्या क्या करके आपने जाना है और कहाँ कहाँ पे आपने क्लिक करना है। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया ये वाला चेक योर वीज़ा डिटेल्स एंड कंडीशन वीज़ा होल्डर्स में। ठीक है, यहाँ पे आपने क्लिक करना है। यहाँ पे आपने डॉक्यूमेंट टाइप करना, मतलब चूज़ करना है, पासपोर्ट चूज़ करना है। ठीक है, और रेफरेंस टाइप में हमने वीज़ा ग्रांट नंबर चाहिए होगा, उस पर वीज़ा ग्रांट नंबर होता है आपके डॉक्यूमेंट पे। ठीक है, तो और यहाँ पे हम वीज़ा ग्रांट नंबर डालेंगे, यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ डालेंगे और यहाँ पे डॉक्यूमेंट नंबर डालेंगे। डॉक्यूमेंट नंबर होगा आपका पासपोर्ट नंबर। ठीक है, और यहाँ पे आपने कंट्री सेलेक्ट करनी, हमारी है इंडिया, जहाँ से हमारा पासपोर्ट बना है। ठीक है, और यहाँ पे क्लिक करके सबमिट करना है। मैं आपको दिखाऊंगा वो भी सारी चीज़ें। तो पहले मेरे को अपना वीज़ा ग्रांट नंबर वगैरह डाल लेने दो। ओके, अभी के लिए हमने स्क्रीन रिकॉर्डिंग इधर रोकी है क्योंकि मेरी वो कॉन्फिडेंशियल डिटेल है ना, सबको नहीं दिखा सकते, अच्छी बात नहीं है। ठीक है, ये मेरा आ गया। और वीज़ा ग्रांट नंबर मैं आपको बताऊं, पहले सबसे ऊपर होगा वीज़ा ड्यूरेशन और ट्रैवल के बारे में, फिर होगा वीज़ा समरी, और फिर उसके बीच में आपका नाम होगा, डेट ऑफ बर्थ होगी, और फिर आपकी वीज़ा का नाम होगा और स्ट्रीम होगी, और उसके नीचे लिखा होगा डेट ऑफ ग्रांट, और फिर होगा वीज़ा ग्रांट नंबर जो हमको वहाँ पे डालना है। ग्रांट नंबर हमने डाल दिया, डेट ऑफ बर्थ हमको याद ही है 1900। ओके, डॉक्यूमेंट नंबर अब चाहिए। अरे भाई मेरा पासपोर्ट कहाँ गया। और वीज़ा ग्रांट नंबर के नीचे ही आपका पासपोर्ट नंबर होगा, और जैसे ही आप सबमिट करोगे, ठीक है, अब मैं रिकॉर्डिंग ऑन कर देता हूँ फिर से। तो अब आ गए हम इस पे। ठीक है, तो ऐसे करके आपका ये खुल जाएगा और इस पे ना सारा कुछ लिखा होता है कि क्या क्या सीन है। तो एंड इनिशियल स्टे डेट क्या है, कब से क्या है, मस्ट नॉट अराइव आफ्टर, पीरियड ऑफ स्टे कितना है, एंट्रीज़ कितनी अलाउड हैं, ये सारी चीज़ें आपको ऐसे निकल के आ जाएंगी। और आपका नाम भी होगा। जब आप अपने पासपोर्ट के थ्रू वीवो चेक करोगे ना और ग्रांट नंबर के थ्रू, अगर वो आपका नहीं होगा तो आपको ये शो ही नहीं करेगा।
अगर मान लो उसने यहाँ पे शो कर दिया, ऑस्ट्रेलिया का बहुत सीधा तरीका है कि आप किसी भी कंट्री में बैठ के वीज़ा चेक कर सकते हो कि ये ओरिजिनल है या नहीं है। ठीक है, आगे समझ। तो इसको चेक करना, अगर मान लो इसमें आपकी डिटेल्स मैच नहीं हुई, मतलब आया ही नहीं, कुछ भी नहीं आया, खुल के नहीं आया, एक बार के लिए मैं कह रहा और गलत डिटेल्स हम लोग डाल के देखते हैं क्या दिखाता है। तो एग्जांपल के लिए अगर मान लो आपने गलत डिटेल्स डाली, चलो हमने पासपोर्ट सेलेक्ट किया, रेफरेंस ग्रांट नंबर, और ग्रांट नंबर हमने कुछ भी डाला, 1 2 3 4 5 6 7 8, पता नहीं कितने नंबर का होता है, 10 याद नहीं। अब डेट ऑफ बर्थ कुछ भी डाल देते हैं, चलो 16/11/1994, ठीक है। डॉक्यूमेंट नंबर हमने डाल दिया कि R273540, कंट्री होगी जी इंडिया, ठीक है। अब हमने किया सबमिट। ये देखो ये कह रहा है कि कैन नॉट बी, अच्छा चलो 13 भी कर देते हैं भाई, कहाँ कितने हो गए, 12 1 13, लो जी, ठीक है। ये इसने दिखा दिया कि ये आपकी डिटेल सही नहीं है, तो भैया गोची है। अगर मान लो ये चीज़ें उसने आपको दिखा दी तो समझ लो कि आपके साथ हो गया फ्रॉड, आपका कोई भी वीज़ा वगैरह नहीं आया। और अगर आपकी कोई भी क्वेश्चन है तो आप मेरे को ईमेल कर सकते हो, और मेरी इंस्टाग्राम पे भी मेरे को रीच आउट कर सकते हो, और मोस्ट ऑफ टाइम मैं रिप्लाई कर ही देता हूँ 2 से 4 5 6 घंटे के अंदर अंदर। तो ये चीज़ें जिनसे आपको बचना है भाई, स्कैम बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। अगर मैं जेन्युइनली बात बताऊँ, अगर इतना इजी होता ना कि वर्क वीज़ा लगवाना इंडिया से, ऑस्ट्रेलिया में जितने भी लोग बैठे, चाहे मैं हूँ चाहे मेरे जितने भी दोस्त हैं, वो सब अपनी फैमिली मेम्बर्स को बुला लिए होते, अपने कजन्स वगैरह को। अगर इतना ही सौखा होता वर्क वीज़ा लेना इंडिया से, और कोई भी फिर स्टूडेंट वीज़ा पे धक्के खाने ना आता भाई, जेन्युइनली बताऊँ, ठीक है। तो इतना दिमाग में डाल लो कि किसी भी कंट्री का वीज़ा, स्पेशली वर्क वीज़ा, इतना इजी नहीं मिलता है। पूरी रिसर्च करो अपनी। और मैं ये भी बता दूँ, ये जो एजेंट्स है ये फंसाते भी उनको है जिनको थोड़ी सी कम नॉलेज है इसके बारे में, जो रिसर्च नहीं करना चाहते, अपनी तरफ से एफर्ट्स नहीं मारना चाहते, तो वही लोग फंसते हैं, वही अपना पैसा गवाते हैं। तो भाई अगर आपका कोई दोस्त है या कोई भी ऐसा फ्रेंड है या कोई भी ऐसा है, अगर वो ऐसे वीज़ा प्रोसेस कर रहा है, तो आप उनके साथ ये वीडियो शेयर कर दो। और एक चीज़ और मैं बताऊँ, हमारे जो देशियों की है, जब भी हम लोग ऐसे वीज़ा फाइल वगैरह कर रहे होते हैं ना, हम लोग किसी को बताते नहीं है, और एजेंट भी कहते हैं किसी को बताना मत, हम भी कहते हैं हाँ क्यों बताना है, जब हमारा हो जाएगा तब बताएंगे। भाई अगर आप पहले ही बता दोगे ना, तो क्या पता कोई समझदार इंसान आपको गाइड कर दे, समझ रहे हो बात को। तो गलत झांसे में मत फंसो, 2 नंबरी बहुत चल रही है, सेफ रहो, अपना पैसा मत डुबा लेना, अपने मम्मी पापा की इतनी सालों भर की मेहनत है जो, वो ख़राब मत कर देना अपने अपने वीज़ा के चक्कर में। तो रिसर्च पूरी करो। बाकी आप मेरा कोर्स भी चेक कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, पूरा देख सकते हो आप, और A to Z आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। यहाँ पे रहना कैसे है, क्या क्या चीज़ों का ध्यान देना, वो सारी चीज़ें भी इंक्लूड हैं उसमें, आप जाके चेक कर सकते हैं। और ध्यान रखिए भाई, कोई भी किसी के साथ अगर फ्रॉड हो रहा तो आप भाई सतर्क हो जाएं, ये चीज़ है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, लव यू ऑल, टेक केयर।